यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं, अर्थात कि आपका इंटरमीडिएट सत्र 2024 से लेकर 2026 में नामांकन करवाए हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका भरा रहा है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर कर बता दूंगा कि कहाँ पे आपको क्या जानकारी भरना है, ताकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने पर सही अगर आप सबमिट जानकारी भर कर सबमिट कर देते हैं तो स्कूल में जमा कर देते हैं, तो उसके बाद जो आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएंगे, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएंगे और उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड, उसके बाद आपका मार्कशीट वगैरह जो आएंगे, तो उसमें कोई भी चीज़ में आपको त्रुटि ना बचे। कहीं पे कुछ भी चीज़ आपका त्रुटि नहीं बचेगा, कहीं पर कुछ भी चीज़ आपको सुधार नहीं कराना होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहाँ पर दिखा देने जा रहा है, और ये पूरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं आपको यहाँ पर भर कर दिखाऊंगा, जिस प्रकार से आपको किस प्रकार से आपको एक भी गलती नहीं होंगे। और उसके साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, और कब से कब तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना, और कितना फी आपको लेकर जाना है तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सभी चीज़ को हम अब इस वीडियो में ध्यान से चर्चा करेंगे। तो आइए ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं, आपको डेट बता दे, तो आपको मैं इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बता दिया था, पूरा जानकारी उसमें आपको बताया गया था। इसका नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा उसमें पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, जो कि आप यहाँ पर आप क्लियर देखें क्लास 11 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, जिससे आप कब से कब तक, तो 11 सितंबर से लेकर आप इसे 22 सितंबर तक आप इसे भर सकते हैं। 11 से 22 चाहे 25 सितंबर तक आप इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन। इसका शुल्क की बात करें, अब यहाँ पर शुल्क की अगर आप नियमित कोटि के छात्र होंगे तो 515 रुपये आपको लगेंगे। वहीं पर अगर आप स्वतंत्र कोटि के छात्र होंगे तो आपको 915 रुपये आपको लगेंगे। और अदर बोर्ड से आए होंगे, जैसे CBSE ISC से आए होंगे, तो आपको 715 रुपया लगेंगे। ये आपका नियमित कोटि का, स्वतंत्र कोटि का 1115 रुपया लगेंगे। तो आइए हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, और उसके साथ साथ आपको क्या क्या जानकारी लेकर आपको जाना है, अर्थात कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन आपका इस प्रकार से मैं आपको बताने देने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे, इसी प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, आपको स्कूल कॉलेज में दिया जाएगा, जिसमें सभी डाटा आपको 1 से लेकर 17 तक में पूरे डाटा जो खंड ए में रहेंगे वो प्री प्रिंटेड, अर्थात कि वो पहले से ही भरा रहेगा। आपको 17 से लेकर 33 तक में जो भी आपको डाटा भरना होगा वो आपको पेन से भरना, वो आपको किस प्रकार से भरना है, आपको वो गलती नहीं करेंगे, ताकि आगे आप गलती करेंगे तो जिसमें आपका आगे आपका ID, अर्थात कि आपका जो भी आपका मार्कशीट वगैरह, डमी एडमिट कार्ड वगैरह, और उसके साथ साथ आपका जो भी एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे, तो उसमें कुछ भी चीज़ आपका त्रुटि ना बचे, जिससे आपको सुधार करवाने का मौका आपको मिलेंगे। तो यही आपका, इसी कारण से यही रजिस्ट्रेशन से आपका क्लास 12th में भी आपका एडमिशन हो जाएंगे। तो आपको क्लियर समझना है। तो आइए यहाँ पर आप देखिए क्लियर आप देख पा रहे होंगे 2024 से लेकर 26 में आपको इसी प्रकार से दिया जाएगा। आपको अपने स्कूल में जब भी जाएंगे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम यहाँ पर साइंस स्ट्रीम वाले, चाहे आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी, तो आपको घबराना नहीं, सभी के एक ही तरह का होता है, बस यहाँ पर आपका स्ट्रीम रहता है। जैसे साइंस का भी मैं भर रहा हूँ, साइंस वाले छात्र का, तो यहाँ पर साइंस, वही पर अगर आर्ट्स रहता कोई छात्र लिए होंगे तो यहाँ पर आर्ट्स और कॉमर्स लिया रहता कॉमर्स था। लेकिन आपका जानकारी सभी चीज़ जो आपको साइंस में भरना है उसी प्रकार से आपको आर्ट्स कॉमर्स में भरना है, तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तो आइए ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से आपको पूरे डाटा भरना है, ताकि आगे आपको किसी भी चीज़ में त्रुटि देखने को ना मिलेंगे। इंटरमीडिएट सत्र 2000 ऑफिशियल यहाँ पर देखिए क्लियर रूप से बताया गया, आपका रजिस्ट्रेशन पर 24 से लेकर 26 के लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जारी किया गया है, जिसमें आपको 1 से लेकर 17 तक में सभी डाटा यहाँ पर क्लियर रूप से बताया गया, आपको फिलअप रहेंगे। खंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, खंड ए में पूरे डाटा फिलअप करेंगे, जो कि आपका यहाँ पर क्या क्या जानकारी मिलेंगे, तो जो भी आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो भी आपका OFS का CFA नंबर होंगे, जो भी आपको देखने को मिले होंगे, कैटेगरी आपको जो भी आप रेगुलर से आते होंगे, जो भी आपका स्कूल का कोड होंगे वो आपको फिलअप रहेंगे, प्री प्रिंटेड देखने को मिलेंगे, स्कूल का नाम प्री प्रिंटेड, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टूडेंट का नाम, और जो भी आपका मदर का नाम होंगे, सभी चीज़ यहाँ पर प्री प्रिंटेड देखने को मिलेंगे। फादर का नाम यहाँ पर, ये सभी डाटा कहाँ से लिया गया है, तो जो आप OFS में ऑनलाइन आवेदन करते समय दिए थे वहीं से ये सभी डाटा में देखने को मिला है। तो यही सभी आपको फिलअप रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर मैट्रिक क्लास में आप पास किस वजह से किए हैं, अब जो भी बोर्ड से किए होंगे तो यहाँ पर आपका उस बोर्ड का नाम रहेगा, और उसका आपका रोल नंबर कितना है तो आपको यहाँ पर रोल नंबर आपको देखने को मिलेंगे। पासिंग आप किस वर्ष पास किए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ आपका आधार नंबर क्या है, यहाँ पर मैं आपको डेमो के लिए दिखा देने जा रहा हूँ, लेकिन यह सेम टू सेम इसी प्रकार को आपको रहने जा रहा है। फिर आप अगर जेंडर मेल है या फीमेल है वो आपको यहाँ पर फिलअप रहेगा। कैटेगरी किस भी कास्ट के, EBC BC SC ST OBC से आते होंगे तो आपको यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। ये सभी आपको प्री प्रिंटेड रहेंगे, तो आपको घबराने की बात नहीं, बल्कि आपको सही देख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर कास्ट कैटेगरी आपको, फिर आपका डिफरेंट एरियल जो भी आपका यहाँ पर कट करने
निशान रहेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेशनैलिटी अगर आप हिंदू राष्ट्रीयता है तो हिंदू यहाँ पर इंडियन देखने को मिलेंगे, अदर होंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर आपका रिलीजन की बात करें, धर्म की बात करें, हिंदू तो हिंदू, यहाँ पर मुस्लिम तो मुस्लिम आपको रहने जा रहा है। तो चलिए इतना आपको डाटा फिर ठीक है, इतना प्रिंटेड रहेंगे। आगे जो आपको यहाँ पर जो मिलेंगे संदर्भों में अर्थात कि सेक्शन बी में आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से आपको जानकारी आपको सही से भरना है। यहाँ से ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपको यहाँ से अगर आप दिक्कत कर देते हैं तो इसी कारण से अगर आपको अगर आप दिक्कत करेंगे अर्थात कि कहीं भी आप कुछ भी चीज़ गलत भर देंगे तो आगे आपको बहुत बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। जो भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे तो उसमें आपको सभी चीज़ में आपको सुधार करवाना पड़ेगा, डमी एडमिट कार्ड में सुधार करवाना पड़ेगा। तो इसी लापरवाही के कारण आपको यहाँ से सावधानी बरकरार रखकर अर्थात कि आपको शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है, स्टेप बाय स्टेप सीख लेना है। देखिए आपको सबसे पहले आपको आधार कार्ड होगा, सभी के पास आधार कार्ड होते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड का डिजिट इसमें आपको फिलअप कर देना है। आप यहाँ पर आधार कार्ड का डिजिट फिलअप कर देंगे। उसके बाद आधार कार्ड नंबर भरने के बाद इस बॉक्स में आपको भी साइन बिल्कुल नहीं करना है। इस बॉक्स में उन छात्रों को साइन करना है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। इस बॉक्स में अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर आधार नंबर भर कर यहाँ पर आप साइन नहीं करेंगे। लेकिन काफ़ी छात्र ये भी कर देते हैं, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर भी भर देते हैं और यहाँ पर साइन भी कर देते हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर क्लियर रूप से बताएं, यहीं पर वो गलत कर देते हैं। तो यह गलती आपको नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन करवाते समय मैं आपको बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको आधार नंबर भरकर आपको पास आधार कार्ड है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी जेंडर होंगे, आप मेल होंगे तो मेल पर यहाँ पर टिक करेंगे, फीमेल होंगे फीमेल पर टिक करेंगे। अब यहाँ पर कास्ट कैटेगरी आप ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी जो से आते होंगे उसके सामने बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। फिर उसके बाद डिफरेंट एरियल अगर आपके पास, यहाँ पर आपको सिंपल साइज में नो पर क्लिक करना है और इस पर आपको हिंदू अर्थात कि आपका नेशनलिटी है तो इंडियन पर क्लिक करेंगे, अगर अदर है तो यहाँ पर लिखेंगे। रिलीजन हिंदू तो हिंदू पर, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुस्लिम जो भी आपसे आते होंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। सभी के सामने आपके सामने बॉक्स दिया गया है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी आपका चालू मोबाइल नंबर होंगे उस भरेंगे। आपका ईमेल आईडी जो होंगे वो यहाँ पर भरेंगे और यहाँ पर आपको रूरल पर ही आपको टिक करना है 20 नंबर में, और 21 नंबर में मोबाइल नंबर, फिर आपका 22 नंबर में आपको ईमेल आईडी भरना है। फिर 23 नंबर में जो भी आपका स्टूडेंट का एड्रेस होंगे, जैसे कि यहाँ पर विलेज VILL कर जो भी आपका गाँव का नाम होंगे वो लिखेंगे। फिर PO देंगे, फिर PO देने के बाद जो भी आपका पोस्ट ऑफिस वो लिखेंगे, PS देंगे, पुलिस स्टेशन लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट देंगे, फिर आपका यहाँ पर जो भी आपका स्टेट होगा स्टेट, और इसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे। अगर आप मैरिड होंगे तो यहाँ पर मैरिड वाले अर्थात कि आपका शादी हो चुका होगा तो मैरिड पर क्लिक करेंगे। अगर आपका शादी नहीं हुआ होगा, अविवाहित होंगे तो उस पर आपको अनमैरिड पर क्लिक करना है, तो आपको अनमैरिड पर ही आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो इसमें आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखना है MARRIED मैरिड, इस बॉक्स में भरना है। फिर आपका यहाँ पर अगर आप अनमैरिड होंगे तो आप यहाँ पर अनमैरिड भरेंगे। अगर आप मैरिड होंगे तो मैरिड भरिएगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा, अनमैरिड आपको भरना है, ठीक है। क्लियर समझ चुके हैं। फिर आपको 25 नंबर में यहाँ पर आपका स्टूडेंट का बैंक अकाउंट, आपको बैंक अकाउंट यहाँ पर देखिए ऑप्शनल दिया है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आपको बैंक अकाउंट नंबर आपको जरूर भर देना है। आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर भरना है, फिर आपका अपना बैंक का ब्रांच भरना है, FC कोड भरेंगे, और यहाँ पर देखिए 2 आइडेंटिटी मार्क ऑफ स्टूडेंट, आपको 2 कट का निशान, जैसे किसी छात्र का तिल वगैरह का निशान तो यहाँ पर मूल भरेंगे। अगर आपको कट गया है कोई भी हाथ या किसी भी चीज़ यहाँ पर करता तो यहाँ पर ऑन द कट, ऑन द जहाँ पर भी आपका कटा हुआ होगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर में जो आपसे बोला गया है कि आप मीडियम इन एग्जामिनेशन, आप हिंदी मीडियम में आप एग्जाम देंगे या इंग्लिश मीडियम में, वो आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट की बात करें, आपका 100 मार्क का जो सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी रहेंगे, इंग्लिश रहेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप उर्दू रखते हैं, मैथिली रखते हैं, संस्कृत रखते हैं, जो भी रखते हैं तभी आप इसमें टिक करिएगा, नहीं तो आपको क्लियर सा सिंपल सा आप हिंदी इंग्लिश ये वाले दोनों बॉक्स पर आपको टिक कर लेना है आपको फॉर्म में। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बात करें तो आपका अगर आप साइंस स्ट्रीम कहें तो यहाँ पर देखिए सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले छात्रों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो जिसमें अगर आपका फिजिक्स लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर आप मैथ तीनों लेते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका ऑप्शनल में रखना होगा, एडिशनल में तो आप यहाँ पर PCM ले लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी आप रखे होंगे तो यहाँ पर आप अपने अनुसार इसे टिक भर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एडिशनल अर्थात कि काफ़ी ऐसे छात्र होते हैं जो जानते होंगे ऐच्छिक विषय रखते हैं, अर्थात कि एडिशनल में एक्स्ट्रा में रखते हैं, जो फिजिक्स रख लेंगे, केमिस्ट्री, तो अगर आप रखेंगे तो टिक करिएगा, नहीं तो आपको इसको छोड़ देना है अगर आप एक्स्ट्रा में किसी भी विषय को आप रखेंगे तो। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको इसी प्रकार से सभी चीज़ आप भरने के बाद अगर आपके स्कूल में ट्रेड कोर्स का अगर आप चलता होगा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कोर्स आता है हर एक विद्यालय में, तो आप काफ़ी विद्यार्थी नहीं करते हैं तो इसे आप छोड़ दीजिएगा, इसमें आपको आना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सिग्नेचर इन पेरेंट्स का आपको सिग्नेचर करना है यहाँ पर, उसके बाद आपका सिग्नेचर का नाम आपको स्टूडेंट का नाम हिंदी में और उसके बाद आपको स्टूडेंट का नाम आपको इंग्लिश में यहाँ पर भर देना है। पर आपको अपना नाम, अपना पेरेंट्स का नाम आपको भरना है, फिर उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पर हिंदी में और उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पर इंग्लिश में भरकर यहाँ पर आपका प्रिंसिपल वगैरह का सिग्नेचर होगा, तो यहाँ पर आपको कुछ भी जानकारी यहाँ पर रहने देना है,
उसके बाद यहाँ पर आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या क्या लेकर जाना है आपको उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो जो भी आपका क्लास 11th में आपके पास ये रजिस्ट्रेशन कराते समय आपके पास मार्कशीट होगा तो मार्कशीट का फोटो कॉपी लीजिएगा। आपको एक दो फोटो लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड का आपका फोटो कॉपी, ईमेल आईडी लेकर, मोबाइल नंबर लेकर, बैंक पासबुक का जो है आपका ऑप्शनल में भर देना है। और उसके बाद आपको एक फोटो कॉपी भी ले जाना है। फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट के होंगे अगर आप अदर बोर्ड से आते होंगे, बिहार बोर्ड वाले के लिए नहीं है, अदर बोर्ड वाले के छात्र छात्रों का। फिर आपका जाति आवासीय यहाँ पर लगेंगे, अगर आप ऑप्शनल में अगर आपके पास है तो यहाँ पर लग सकता है, अगर आपके पास नहीं है अभी तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है, तभी आपका इसका काम हो जाएंगे। तो आपको मैं बता ही दिया कब से कब तक ये पूरे काम करा लेना आपको। तो 11 से लेकर अर्थात कि 11 सितंबर से लेकर आपको 22 सितंबर तक के बीच में ये सभी काम आपको करा लेना है। फी की बात करें तो फी आपको मैं बता दिया 515 रुपया अगर आपका स्वतंत्र कोटि के छात्र होंगे तो स्वतंत्र का 900 आपका 15 रुपया, और नियमित कोटि के होंगे तो 515 रुपया लगेंगे। और अदर बोर्ड से आते होंगे और आप अगर नियमित कोटि के होंगे तो 715 रुपया, और अन्य बोर्ड से आते होंगे अर्थात कि अदर बोर्ड से आते होंगे और स्वतंत्र कोटि के छात्र होंगे तो 1115 रुपया आपको लगेंगे। आपको यहाँ पर क्लियर रूप से मैंने बताने का प्रयास किया। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही थी। जैसे कोई अगला वीडियो आएगा उस पर मैं आपको ऑफिशियल अपडेट देने का काम करता रहता हूँ। तब तक के लिए आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक कर आपको ज्वाइन कर लेना है। और ज़्यादा ऑफिशियल अपडेट के लिए तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तब तक के लिए आपके लिए पल पल की अपडेट मैं इस चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा आप, क्योंकि मैंने आपके लिए सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भर कर दिखा दिया हूँ। और साथ ही साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे सभी चीज़ का मैं A to Z जानकारी मैं आपको क्लास 11 का रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया हूँ। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।